बुद्धि ही हमेशा बलवती होती है, बलशाली होती है। आपने बहुत कहावत सुनी तो होगी कि बहुत बार जन पूछते हैं अक्ल बड़ी या भैंस। अब देखिए बुद्धि का या अक्ल का तो कोई स्वरूप है ही नहीं, और भैंस जो आपके सामने दिखाई दे रही है, तो जो कुछ मूर्ख लोग हैं वो क्या कहते हैं, भैंस बड़ी होती है देखने के नज़रिए से, लेकिन हमें देखने का नज़रिया नहीं देखना है। यदि हम भैंस को बोले पहाड़ को उठा ले, वो उठा पाएगी क्या? ना। और यदि हम बुद्धि के द्वारा तर्क लगाएं तो पहाड़ को भी उठा सकते हैं, और उठाया गया है। कितने बड़े बड़े पहाड़ों को इधर उधर कर दिया है। हम भू के गर्भ तक गए हैं, एवरेस्ट चोटी तक गए हैं। तो यानी बुद्धि सबसे बड़ी है। इसके अंदर यही बताया है कि बुद्धि ही बलशाली होती है हमेशा। येन केन प्रकारेण, बुद्धि सर्वशक्तिमान है, बुद्धि के आगे कोई भी विफल नहीं हो सकता। अब देखिए बेटा, अब पूरे इस चैप्टर के बारे में आप देख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ यानी यह जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति। सुख सप्तति यानी जो सुख यानी तोता होता है, उसी की तरह आपने उससे उसकी कथा संग्रह से, उसके जो कथा का ग्रंथ है उससे संपादित करके संग्रहित अस्ति यानी संग्रह में लिया गया है। अत्र पाठान से, यह पाठ में स्वलघु पुत्राभ्याम, स्व यानी अपने, लघु यानी बेटा छोटे, पुत्राभ्याम यानी दो पुत्रों के साथ। अब इसका क्या मतलब हो गया कि अपने दो छोटे पुत्रों के साथ। साथ स यानी स कानेन मार्गेन, कानेन का क्या मतलब होता है बेटा? वन मार्ग से। ओके बेटा, वन मार्ग से या वन मार्ग में पितृगृह प्रति गच्छन्त्या, यानी पिता के घर के और जाती हुई बुद्धिमती यानी बुद्धिमती नाम की एक नामन्या महिला, एक स्त्री अपने मति कौशल यानी बुद्धि का प्रदर्शन करती हुई इसके अंदर दिखाई गई है। अब देखिए बेटा, इसमें क्या बताया है? प्रस्तुत पाठ यानी यह जो पाठ है, यानी ये जो कहानी आप पढ़ेंगे, कौन सी? बुद्धिमती सदा, यानी यह जो पाठ है आपके सुख सप्तति के कथा ग्रंथ के संपादन करके संग्रहित में से लिया गया है। अत्र पाठान से यानी यह पाठ में क्या? स्व लघु पुत्राभ्याम, तीन शब्दों से मिलकर बनाया। क्या? स्व यानी अपने, लघु यानी छोटे, पुत्राभ्याम यानी दो पुत्र, अपने दो छोटे पुत्रों, स यानी साथ में, कानेन मार्गेन, कानेन ये भी दो से बना है शब्द, कानन धन मार्गेन यानी क्या है? ये कानन यानी वन या जंगल, वन के मार्ग में, पितृगृह प्रति यानी पिता के घर की ओर, गच्छत्या बुद्धिमती नामन्या महिला मति कौशल प्रदर्शित वर्तते, यानी पिता के घर जाती हुई एक बुद्धिमती नाम की जो महिला है वो अपने बुद्धि का जो कौशल प्रदर्शित करती हुई इसमें बताई गई है। या पुरत समागतम सिंहमपि भीतिमुताव्य तत् निवार्यति, या वह पुरत यानी सामने, समागत यानी आते हुए, सिंहमपि यानी शेर को भी, शियार को भी, भीति मुत्यापदि तत् निवार्यति भयभीत नहीं होकर उस भय को निवारण करती है, उसको दूर करती है। जब वन के माध्यम से, जब वो दो पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जाती है तो सामने एक बाघ को देखकर, शगाल को देखकर वह भयभीत नहीं होते हुए उस भय का निवारण करती है। यह कथा यानी ये जो कथा है नीति निपुण यानी यह नीति से परिपूर्ण है। सुख सारिकयो कथा माध्यम सदते विकासात प्रेरयति, ये जो कथा है वो क्या है? विकास के लिए प्रेरित है। और मैं बता दूं, आपने तोता मैना की जो कहानियां सुनी हुई ना वो इसी में से है। आया समझ में? इसी का नाम है तोता मैना कहानी। आपने बहुत सुना होगा ना, तोता मैना एक जोड़ी फेमस है, तोता मैना। जब कोई अच्छा जोड़ा दिखता है हम कहते हैं तोता मैना की तरह क्या टर कर रहे हो। तो जो तोता मैना की है वो इसी से है, इसी को हम तोता मैना की कहानियां कहते हैं। अब देखिए, आपको इस चैप्टर के बारे में सारा बता दिया है, निचोड़ आपको पता चल गया ये कहानी किससे संबंधित है। ये कहानी एक बुद्धिमती स्त्री नाम है
उससे संबंधित है, जो अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जाती है। रास्ते में क्या होता है, घना जंगल आता है, और घने जंगल से जब वह निकलती है, गुजरती है, तो सामने एक शिगाल आ जाता है, शियार आ जाता है, बाघ आता है। लेकिन वो स्त्री क्या करती है, उसको देखकर भयभीत नहीं होती और अपने भय का निवारण करती है। तो उसी बुद्धिमती स्त्री के बारे में इसमें बताया गया है। अब देखिए, आप शुरू से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा बेटा, वरना समझ में नहीं आएगा। यदि हम दो नाव में सवार होके जाएंगे तो किसी तरफ नहीं रहेंगे, हमें डूबना ही पड़ेगा। इसलिए हमें दो नाव पे सवार नहीं होना है, हमें शुरू से अंत तक देखना है। आधा बाद में देखा, आधा कभी और देखा, ऐसा नहीं करना है। आपको शुरू से लेके अंत तक इसको ज़रूर देखना है। यदि आपको इसका अगला वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए बेटा, अस्ति देवलाख्यो ग्राम, देवलाख्यो नाम का एक गांव है। ग्राम का मतलब आप जानते हैं बेटा, क्या होता है, गांव। ओके। तत्र रास्य नाम राजपुत्र वसति स्म, वहां रास्य नाम का एक राजपूत रहता था। एकदा केनापि, एक दिन, एक किसी दिन भी, आवश्यक कार्येण यानी जरूरी कार्य के कारण, तस्य यानी उसकी, भार्या यानी पत्नी, भार्या का क्या मतलब होता है बेटा, भार्या का मतलब पत्नी। ओके, भार्या का मतलब पत्नी, बुद्धिमती, उसकी पत्नी का नाम पहले हमने देख लिया था। एक बुद्धिमती स्त्री के बारे में ये कहानी बताई गई है, तो उसकी पत्नी का नाम क्या होगा, बुद्धिमती। पुत्र द्योपेता यानी पुत्र द्योपेता यानी अपने दो पुत्रों के साथ पितृगृह प्रति चलिता, वो पिता के घर की ओर जाती है। मार्गे, मार्ग में, गहन कानने, घने जंगल में, घने जंगल यानी जो गहरा होता है, तो क्या होगा, घने वन में। आप देखिए बेटा, आप इसको जंगल भी कह सकते हैं। ओके, जंगल में। अब क्या है, गहन काने यानी वो गहरे जंगल में। कौन सा, इसमें कौन हो गई, वो स्त्री, उसकी पत्नी जो इसकी भार्या थी, बुद्धिमती। यहाँ स्त्रीलिंग, यदि स होता तो पुरुष के लिए, लेकिन यहाँ पे बेटा जब सा आया है तो इसका मतलब स्त्रीलिंग यानी उस औरत के बारे में कह रहे हैं। सा एक व्याघ्रित दर्दश, वह जब घने जंगल में जाती है तो वहाँ क्या करती है, एक व्याघ्र को देखती है, बाघ को देखती है। दर्दश यानी देखना, दर्दश यानी बेटा देखना होता है। सा व्याघ्रमा गच्छत दृष्ट्वा द्राष्ट्रयात् पुत्रो चपेटिया प्रत्य जगाद। अब देखिए, हम एक एक शब्दों का अर्थ लेते हैं। क्या कह रही है, सा यानी वह, व्याघ्रमा गच्छत, व्याघ्र को आता देखकर, किधर की ओर, अपनी तरफ, व्याघ्र को अपनी ओर आता देखकर, दृष्ट्वा देखकर, धृतराष्ट्र पुत्रो यानी झुंझलाहट करती हुई, गुस्से से, क्रोधित होकर, पुत्रो यानी अपने पुत्रों को, चपेटिया यानी थप्पड़, चपेट का मतलब थप्पड़। थप्पड़, अब क्या है, दोनों पुत्रों को चपेटा यानी थप्पड़ दिखाकर, प्रत्य जगाद प्रहार करती हुई कहती है। जगाद यानी प्रहार। जगाद यानी क्या था बेटा, कहती है। अब देखिए बेटा, गहन कानन एक व्याघ्र दर्शित, वो क्या करती है, गहन जंगल के अंदर एक व्याघ्र को देखती है। सा व्याघ्र गच्छत, व्याघ्र को आता देखकर, द्रष्ट्यात् अर्थात वो क्या करती है, क्रोधित हो जाती है। द्रष्ट्यात् क्रोधित होके पुत्रों को चपेटिया यानी पुत्रों को थप्पड़
प्रत्यजगाद प्रहार करती हुई कहती है, थप्पड़ का प्रहार करती हुई क्या कहती है, कथमे कशु, अर्थात क्या कहती है उनको, कथमी के कशो व्याघ्र भक्षणाय कलह कुरुत, क्या कहते हो तुम दोनों एक एक करके, कौन, उसकी माँ कहती है, बुद्धिमती कहती है, वो औरत कहती है पुत्रों को, कथमे के कैसे, क्या तुम एक एक करके व्याघ्र भक्षणा यानी व्याघ्र का भक्षण, व्याघ्र भक्षणाय कलह कुरुत, अब तुम दोनों क्या है एक एक जो व्याघ्र है एक एक व्याघ्र के भक्षण के लिए क्यों लड़ाई करते हो, यानी वो दोनों कह रही है तुम एक एक व्याघ्र खाओगे, ऐसा क्यों लड़ रहे हो, कौन, बुद्धिमती अपने पुत्रों से कहती है अपने चांटे का प्रहार करके कि तुम दोनों एक एक व्याघ्र खाने के लिए क्यों लड़ रहे हो। अयम एकास्त वृद्धि भज्य भुज्यात, क्या है, यह एक एक करके तुम दोनों इस एक को बांट कर आपस में खा लो, भुजियात यानी खा लीजिए, सेवन कर लीजिए, भोजन कर लो, कौन कहती है, उसकी माँ कहती है, अपनी बुद्धि का वो परिचय दे रही है, अपनी चालाकी का परिचय दे रही है, क्या परिचय दे रही है, अयम एक अवस्था वृद्धि भज्य, यह एक है, इसको तुम दोनों आपस में बांट कर क्या कर लो, भुजियात यानी तुम इसको खा लो। पश्चात यानी क्या होता है बेटा, पश्चात यानी होता है बेटा बाद में, पश्चात क्या होता, बाद में, अन्यो द्वितीया कश्चित लक्ष्येत, बाद में जब अन्य कोई दूसरा होगा तो हम उसको लक्ष्य करेंगे। अब देखिए बेटा, अब थोड़ा दिमाग में आया कि उस बुद्धिमती स्त्री ने अपना दिमाग का प्रयोग कैसे किया उस व्याघ्र से बचने के लिए। तो देखिए इसके अंदर पूरा दे रखा है कि देवलाखी नाम का एक गांव था, उसके अंदर एक राशि नाम का राजपूत रहता था, उसकी पत्नी क्या है, किसी जरूरी कार्य के कारण पिता के घर जाती है, रास्ते में जब वह घने जंगल से जाती है तो उसे अपनी और एक क्या करता है, शेर आते हुए दिखाई देता है, व्याघ्र आते हुए दिखाई देता है, बाघ आते हुए दिखाई देता है, तो वो क्या करती है, अपने बुद्धि कौशल का परिचय देते हुए अपनी तेज आवाज कर यानी क्रोध अवस्था में क्या करती है, अपने दोनों पुत्रों को चांटे का प्रहार करती हुई कहती है कि ये एक है, तुम दोनों क्या करो, इन दोनों को आपस में, इस जो एक बाघ है तुम दोनों इसको आपस में बांट कर खा लो, जब हम आगे चलेंगे तो किसी दूसरी और बाघ का हम क्या करेंगे, उसको भी लक्ष्य बनाएंगे। अर्थात उसके कहने का क्या मतलब था कि इस बाघ को तो मैं अभी मार दूंगी और तुम दोनों भाई इससे भोजन कर लेना, यानी वह घने जंगल में अकेली अपने दो पुत्रों के साथ उस व्याघ्र से नहीं डरी और उस व्याघ्र को डराने के लिए उसने अपने बुद्धि का कौशल दिया और बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों भोजन के लिए झगड़ो मत, ये जो व्याघ्र है अभी मैं इसको मार दूंगी और तुम दोनों भाई आपस में बांट कर खा लेना, जब हम आगे जाएंगे तो दूसरा व्याघ्र को हम लक्ष्य बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, पहले में क्या बताया है कि पहले में पूरा आपको पाठ परिचय है, अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब देखिए इति श्रुत्वा, अब आप इस पिक को देख के समझ जाएंगे, ये बुद्धिमती है, ये दोनों उसके पुत्र है और ये व्याघ्र क्या है, ये भाग रहा है, तो अब आप समझ जाइए इसके आगे क्या होने वाला है, अंदाज लगाइए, कयास लगाइए। ओके, क्या कह रहा है, इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी, ऐसा सुनकर व्याघ्र मारी, काचिद युमिति मत्वा व्याघ्रो व्याकुल चित्तो नष्ट। अब क्या है, ऐसा सुनकर, किसने, बाघ ने, व्याघ्र ने, ऐसा सुनकर व्याघ्र ने क्या किया है, व्याघ्र मारी काचिद्योमित मृत्वा व्याघ्रो व्याकुल चित्तवष्टि, ये जो व्याघ्र मारी है, व्याघ्र मारी के द्वारा नियमित ऐसा सुनकर वह मुझे मार देगी, भय से आकुल व्याकुल डरा हुआ वह क्या करता है, भाग जाता है। नष्ट यानी भागना या पलायन करना, नष्ट का क्या मतलब, हिंदी में नष्ट कहते हैं समाप्त, पूरा अंत, खात्मा, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, भाग जाना, या हम कह सकते हैं पलायन, क्या कह सकते हैं, पलायन कह सकते हैं।
अब देखिए, जब यह बुद्धिमती ने जंगल में बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तुम चिल्लाओ मत, तुम लड़ाई मत करो, ये एक ही जो बाघ है इसको मैं मार दूंगी और तुम दोनों इसको भोजन कर लेना, और जब हम आगे चलेंगे कोई और आएगा तो हम उसके लक्ष्य करेंगे। ऐसा सुनकर जो व्याघ्र करता है वो भयभीत हो जाता, डर जाता है और भय के कारण वहां से पलायन कर देता है, यानी भाग जाता है। आ रहा है ना बुद्धि कौशल का, प्रदर्शित हो रहा है ना। उसने अपने बुद्धि के द्वारा एक बाघ को मार दिया। उसकी जगह आप और हम होते तो क्या होते, थर 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 कांपने लगते, एक जगह टिक पाना भी मुश्किल होता, और हमारे मुंह से बचाने के लिए आवाज़ भी नहीं निकल पाती। होता है ऐसा बहुत बार, हम जब कुछ अचानक चीज़ देख लेते हैं तो हम खुद डर जाते हैं, लेकिन दुख यानी भय किसी को बचाने का कारण नहीं बन सकता, हमें भय से लड़ना ही पड़ेगा। अब देखिए, अब ये श्लोक के माध्यम से समझाया गया क्या हुआ। देखिए, निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। समझ, आप एग्जाम में क्या करते हैं, यदि इस चैप्टर की कहानी आती है या किसी प्रश्न का आंसर पूछा जाता है, यदि आपको ये श्लोक याद होता है तो आप ये श्लोक लिख सकते हैं कि किस प्रकार बुद्धिमती ने अपने दोनों पुत्रों की और खुद की रक्षा की थी। क्या दे रखा, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। निज बुद्धि यानी खुद की बुद्धि, विमुक्ता यानी विमुक्त हो गई थी, छुटकारा पाया था। सा भयाद यानी वह डर से, व्याघ्रस्य भामिनी यानी वह पत्नी, वह औरत। अब क्या दे रखा है कि खुद की बुद्धि के द्वारा वह डर से विमुक्त हो गई थी, व्याघ्र की भामिनी, यानी व्याघ्र के भय से वह विमुक्त हो गई थी स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा, यानी वो जो स्त्री थी अपनी बुद्धि के द्वारा व्याघ्र के भय से विमुक्त हो गई थी। अन्योपि बुद्धिर्मालोके मुच्यते महतो भयात। अन्य भी जो बुद्धिशाली लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भय से बुद्धि के कारण विमुक्त होते हैं, अर्थात वो क्या करते हैं, भय को त्यागते हैं। मुच्यते यानी छोड़ना, त्यागना, मैं तो भयात, वो भय को क्या करते हैं, त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। किसके कारण, बुद्धि के कारण। अन्य भी जो होते हैं, यानी जो बहुत से लोगों की हमने जो घटनाएं सुनी है वो क्या होते हैं कि बुद्धि के कारण ही लोग क्या करते हैं, भय का त्याग कर देते हैं, यानी बुद्धि से ही सब कुछ हो सकता है, बुद्धि परम शक्तिशाली होती है। भयाकुल व्याघ्र दृष्ट्वा कश्चिन धूर्त श्रगाल हसनवा। भयाकुल यानी डर से व्याकुल, यानी डरा हुआ, भयभीत हुआ। व्याघ्र दृष्टवा यानी व्याघ्र को देखकर, कश्चित धूर्त यानी कोई धूर्त, श्रगाल कहते हैं बेटा गीदड़ को, गीदड़ श्रगाल हसनन क्या करता है, उसके ऊपर हंसता है, उसका मजाक बनाता है, उसका उपहास उड़ाता है, और क्या कहता है, भवान कुत भयात पलायित, आप कहाँ भय से भागे जा रहे हो, यानी आप कहाँ भय से भागे जा रहे हो। कौन कह रहा है, अब यहाँ पे ये द्रुत जो श्रगाल है वो कह रहा है कि आप है जो डर के मारे कहाँ भागे जा रहे हो। अब क्या होता है, व्याघ्र देखिए, व्याघ्र क्या कहता है, व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक, भागो भागो जम्बुक, तुम भी यहाँ से भागो। अब क्यों कह रहा है भागो भागो, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेश, के हे जम्बुक तुम भी यहाँ से भागो और किसी घने जंगल में जाके छुप जाओ। कौन कह रहा है, ये व्याघ्र कह रहा है। किसको कह रहा है बेटा, ये जम्बुक को कह रहा है। क्यों, क्योंकि वह भी भयभीत होकर जंगल से आया है। अब व्याघ्र ने ऐसा क्या कुछ देख लिया जो इतना डरा हुआ है, वो जम्बुक को बताएगा। अब देखिए व्याघ्र क्या कहता है, पहले क्या किया, जम्बुक ने व्याघ्र की हंसी उड़ाई कि तुम इतना डर के कहाँ भाग जा रहे हो। वापस व्याघ्र कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक, अरे जम्बुक भागो, यहाँ से भागो। जब कोई हम देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कोई बाढ़ आती है, हम कहते हैं भागो भागो, पीछे से कोई ऐसा अनहोना होना था, हम किसी की रक्षा के लिए नहीं कहते अरे चलो यहाँ से चलो। बहुत बार क्या होता है बेटा, हम क्लास में बैठे रहते हैं और अचानक हम पानी पी के क्लास में जब एंटर होते हैं और देखते हैं प्रिंसिपल सर आ रहे हैं या कोई आ रहा है टीचर क्लास में, तो हम क्या कहते हैं अरे शांत हो जाओ सर आ रहे हैं। तो हर यहाँ पे भी ऐसा हुआ है, ये जो व्याघ्र है वो जंगल से भयभीत होकर आया है और क्या किया है, जो ये श्रगाल है, जम्बुक है, इसने क्या किया है, जम्बुक ने उसकी हंसी उड़ाई कि तुम इतने भागे भागे कहाँ जा रहे हो। तब वापस उसकी रक्षा के अंदर व्याघ्र कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक,
भागो भागो जम्बुक, क्यों? त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी घने जंगल में जाके छुप जाओ। यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तयः हंतु मारुद पर ग्रहित कर जीवतो नष्ट शीघ्र तदाग्रत। अब क्या हुआ? कह रहा है यतो व्याघ्र मारिति, कि मैंने अभी व्याघ्र को मारने वाली, शास्त्रे श्रुते तया, जो हमने शास्त्रों में सुन रखा था, हंतु मारद, मारने वाली, जो हमने शास्त्रों में सुन रखा था कि व्याघ्र को मारने वाली कोई बुद्धिमती होती है, पर ग्रहित करित जीवता, देखिए मैंने, और मैंने जान हथेली पर लेके, देखिए बेटा ये एक मुहावरा है, क्या है? जान हथेली, जान हथेली पर लेकर। अब देखिए बेटा इसमें क्या बताया, ये मुहावरा है जान हथेली पर लेकर दौड़ना। अब ये क्या कह रहा है, व्याघ्र क्या कह रहा है कि जो मैंने शास्त्रों में, जो हमने शास्त्रों में सुन रखा था व्याघ्र मारी, मैं उसको देखकर अपने जान बचाकर जान हथेली पर लेकर वहां से शीघ्र भाग आया हूँ, दौड़ आया हूँ। कहाँ से? घने जंगल से। यानी अब ये कह रहा है हमने तो सिर्फ शास्त्रों में जो सुन रखा था व्याघ्र मारिनी होती है, मैं उसको देख के आया हूँ और अपनी जान बचाते हुए जान हथेली पर लेकर वहां से दौड़ते हुए आ गया हूँ। शृगाल व्याघ्र, शृगाल कहता है व्याघ्र, संबोधित वाचक चिन्ह है। व्याघ्र त्वया महत्व को तुम आवेदित, अब कह रहा है कि तुमने ये मुझे बहुत अच्छी बात बताई है, तुमने ये मुझे महत्व की बात बताई है। आवेदित का मतलब होता है बेटा बताई, यही बताना। अब तुमने क्या किया, मुझे ये बहुत ही महत्व की बात बताई है। यन्वानुसादित विभेशिका, अर्थात मनुष्य से। अब ये क्या कर रहा है, यन्मानुषादपि विभेति, के तुमने मुझे बहुत ही महत्व बात बताई है। क्या बात बताई है? कि तुम लोग भी क्या मनुष्य से डरते हो। दे रखा है मानुषदपि, तुम भी, यानी तुम लोग भी मनुष्य से विभेति यानी डर, विवेशी यानी भय, भयभीत होते हो या डरते हो, यानी तुम लोग भी क्या करते हो, मनुष्य से डरते हो। व्याघ्र क्या कहता है, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्र वेकशो मामुतम। अब क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से, मया यानी मैंने, सातमो पुत्र वेकशो यानी वह अपने दोनों पुत्रों के साथ एक एक करके, मामतु यानी मुझे, कलहयामनो यानी झगड़ा करते हुए आपस में, चपेटिया प्रहंती मैंने चांटा मारते हुए इसे देखा है। क्या कह रहा है व्याघ्र, प्रत्यक्ष रूप से मैंने उसको, अपने पुत्रों को एक एक करते हुए मुझे खाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उसे चांटा मारते हुए देखा है। कौन कह रहा है, ये व्याघ्र कह रहा है। ये व्याघ्र किसको बता रहा है, शृगाल को बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। तो सारा आ गया घटनाक्रम, कैसे क्या वो डरा हुआ था, जम्बुक उसके साथ क्या करता है। अब देखिए और भी इससे ज़्यादा आपका रोचक इसके अगले वाला भाग होगा, क्योंकि बेटा जो दूसरों का बुरा करता है उसको तो बुरा ही होगा। यदि मैं किसी के लिए खड्डा खोदूंगी तो मैं ही गिरूंगी। एग्जाम के अंदर क्या होता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों को चीटिंग करवाने के बहाने गलत शलत बता देते हैं। फिर क्या होता है, जो उनको तो गलत बताते हैं लेकिन साथ में वो अपना भी बुरा ही करते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और आगे से आप देखेंगे कि जब हम किसी का बुरा करते हैं तो भला भी अपना हो नहीं सकता, भले के साथ भला, बुरे के साथ बुरा। अब ये जो शृगाल है वो व्याघ्र की हंसी उड़ा रहा है, और आगे और क्या रोचक होता है ये आप खुद देखिए, सुनिए और पढ़िए। अब देखिए जम्बुक, उसने तो बता दिया ना, व्याघ्र ने क्या बताया, व्याघ्र ने बताया मैंने स्वयं देखा है कि वो अपने दोनों पुत्रों को झगड़ते हुए एक एक करके उनको चाटे से मार रही थी कि आप व्याघ्र को आपस में बांटकर एक एक करके खा लो। जम्बुक, अब जम्बुक क्या कहता है, स्वामी स्वामी
यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यात्। कह रहा है, जम्बू कह रहा है स्वामी वहां पर उसे, यानी उस जो चालाक स्त्री है उसको देखने के लिए वहां गम्यात, मुझे लेकर चलो। अब जम्बू कह रहा है व्याघ्र को कि आप मुझे भी स्वामी वहां पर लेके चलिए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखमपेक्षते यदि तहिर त्वया अहम हंतव्य इति। अब हम थोड़े छोटे छोटे शब्दों को देखते हैं कि तव पुनः तत्र गतस्य, तुम मुझे, तुम यानी पुनः यानी वापस दोबारा, तत्र यानी वहां, गतस्य यानी जाने की, सा यानी कौन, वो बुद्धिमती जो क्या कर रही है, व्याघ्र को मारती है। समुपक्षते यानी उसके सामने भोजन बनने के लिए, तहि त्वया क्या तुम उसके अहम मंतव्य इति, क्या तुम मुझे मारने के लिए उसके सामने भोजन बनने के लिए वो वापस भेजना चाहते हो। कौन कह रहा है ये कह रहा है, ये कौन कह रहा है, व्याघ्र कह रहा है। किसको कह रहा है, जम्बू को कह रहा है कि क्या तुम मुझे वापस वहां मरने के लिए, उनका भोजन बनने के लिए वापस भेजना चाहते हो। व्याघ्र क्या कहता है, श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्। अब क्या कह रहा है, व्याघ्र कह रहा है, हे श्रृगाल यदि तुम मुझे मुक्त्वा यासि यानी मेरी मुक्ति चाहते हो तो मुझे तुम वहां जाने के लिए ना कहो, अर्थात तुम मुझे वहां जाने के लिए मत कहिए। अब देखिए उससे आगे की मैंने आपको बताया था, बड़ी रोचक जानकारी। इस पिक्चर को देख के आपको समझ में आ गया होगा अब क्या होने वाला है। पिक्चर को देख के हम पूरी स्टोरी समझ जाते हैं, पूरी कहानी समझ जाते हैं, लेकिन उसको देख के नहीं, लेकिन आगे क्या होगा कयास लगाना पड़ता, अंदाज लगाना पड़ता। वैसे ही अंदाज लगाइए, देखिए और सुनिए। जम्बुक, अब जम्बुक क्या कहता है, यदि एव तहिर माँ निज गले, निज गले यानी बेटा अपने गले से, ओके। यदि एव तहिर यदि तुम मुझे, माम यानी मुझे, निज गले यानी अपने गले से, बद्धता यानी बांध लेकर चलो, सत्वरम यदि तुम मुझे अपने गले से एक रस्सी से बांध कर लेकर वहां चलो। कौन कह रहा है, जम्बुक कह रहा है कि हे व्याघ्र यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें वहां छोड़कर आ जाऊंगा, भाग जाऊंगा, तो तुम ऐसा करो कि तुम मुझे अपने एक रस्सी से गले से बांध लो। स व्याघ्र तथा कृत्वा कानन ययो, वह व्याघ्र को स व्याघ्र, वह व्याघ्र कृत्वा कानन ययो, और वह ऐसा करके क्या करते हैं, जंगल की ओर चलते हैं। शृगाले सहित पुनरयांत व्याघ्र दूरा दृष्ट्वा बुद्धिर्मति। शृगाल ने क्या किया, शृगाल सहित पुनरयांत, अब वो वापस गए हैं वहां पे। व्याघ्र दूरात यानी व्याघ्र दूर से, पास में जाने की तो हिम्मत है नहीं, दूर से, दृष्ट्वा बुद्धिर्मति दूर से क्या करते हैं, वह उस बुद्धिमती को देखते हैं। वो कहते हैं मैं दूर से उस बुद्धिमती को मैं देख लूंगा। चिंतवती जम्बुकृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुचिताम। अब क्या करती है, जो चिंतितवती होती है वह जम्बुक को हर्ष उत्साह के साथ आते हुए देखकर व्याघ्रात कहती, व्याघ्र से कहती है, मुचियात यानी छोड़ने के लिए, परम प्रत्युन्मति। अब क्या होता है, वापस पूर्णिमति में क्या होता है, सा जम्बुकमाक्षी प्रत्यु गलिया। अब वो क्या कहती है कि हे जम्बुक, जम्बुकमक्षी पंत्या अंगुल्य। अब क्या करती है, वो अंगुली करके उसकी ओर कहती है। जम्बुक को कौन कहती है, बुद्धिमती कहती है। तर्जंतुकवाच यानी ऐसे उसको छोड़ते हुए यानी उस अंगुली को दिखाते हुए क्या कहती है, रे रे धूर्त त्वया दत्त मह्यम व्याघ्रतया पुरा। कि अरे अरे धूर्त, ये तुमने क्या किया, मुझे व्याघ्रतया पुरा, तुमने मुझे क्या कहा था, व्याघ्रत्रया यानी 3 व्याघ्र। वो किसको कह रही है, जम्बुक कह रही है, उस बुद्धि कौशल का प्रदर्शन कर रही है यहाँ पे वो बुद्धिमती। बुद्धिमती उसको कह रही है, अरे जम्बुक, अरे धूर्त जम्बुक, अरे चालाक
जम्बूक, तुमने मुझे क्या कहा था कि मुझे 3 व्याघ्र पूरे देंगे आप, कि मैं तुम्हें 3 व्याघ्र पूरे दूंगा। विश्वास देकिमनीय कथम यासी वदाधुना, विश्वास के साथ ऐसा तुमने कहा था, लेकिन तुमने अब ऐसा नहीं किया है। कौन कह रही है? बुद्धिमती कह रही है। किससे कह रही है बुद्धिमती? बुद्धिमती जम्बुक से कह रही है। अब क्या है, व्याघ्र तो डर के मारे भाग गया था, लेकिन अब क्या, वो गले से रस्सी से बंधे हुए हैं। दोनों उस बुद्धिमती को दूर से देते हैं। अचानक उस बुद्धिमती की जो नज़र होती है उनके ऊपर पड़ जाती है और वो आते हैं। तब बुद्धिमती उस जम्बुक को कहती, अरे जम्बुक, तुम कितने दुष्ट हो, तुम कितने चालाक हो, तुम कितने दुष्ट हो। तुमने मुझे विश्वास दिलाया था कि मेरे पास तुम 3 व्याघ्र लेके आओगे, लेकिन तुम तो एक ही व्याघ्र लेके आ गए। तुमने विश्वास को तोड़ा है, तुम्हारा विश्वास टूटा हुआ है, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है। ये तुमने क्या किया? कौन कह रही है? ये बुद्धिमती कह रही है। यानी यहाँ पे वो क्या कह रही है, अपने बुद्धि कौशल का प्रमाण दे रही है कि पहले किस प्रकार उसने व्याघ्र से अपने बच्चों की रक्षा की थी, और अब जब वापस व्याघ्र आ गया है, जो जम्बुक चालाक है, जो धूर्त है, षड्यंत्र करके, तब उसी को वो क्या कर रही है, अपना निशाना बना रही है और कह रही है, अरे धूर्त, तुमने तो मुझे वादा किया था, मुझे विश्वास दिलाया था कि जब तुम मेरे पास आओगे तो 3 व्याघ्र लेके आओगे, लेकिन तुम तो एक ही व्याघ्र लेके आ गए। इत्युक्त्वा इत्युक्त्वा धावती तृण व्याघ्रमारी भयंकरा, और ऐसा करके धाविता तृण व्याघ्रमारी भयंकरा, वो जो होती है बुद्धिमती, वो भयंकर यानी क्रोधित होकर भागती है उसके पीछे। व्याघ्रोपी सहसा नष्ट गलबंद श्रृगालक, वो ऐसा कह के क्या करती है, गुस्से से बुद्धिमती उस श्रृगाल और व्याघ्र के पीछे, उनके पीछे भागती है। लेकिन क्या होता है, व्योदपी, व्याघ्र भी अचानक भागता है गलबद्ध श्रृगालक, और जो गले से उसके जो श्रृगाल बंधा हुआ रहता है ना, उसको लेके। अब आप देखेंगे जो गिद्धड़ होता है वो तो धीरे धीरे दौड़ता है, और श्रृगाल तो क्या करता है, बहुत तेज दौड़ता है। और जैसे श्रृगाल तेज तेज दौड़ता है, वो गिद्धड़ उसके पीछे घसीटता हुआ दौड़ा चला जाता है। अब उसने क्या किया, यहाँ षड्यंत्र किया ना कि मुझे गले से बांध लो। अब जैसे गले से बांध के वो गए, लेकिन बुद्धिमती क्या, बुद्धिवान थी, बुद्धिमती थी, उसने क्या किया, जाके जम्बू को ही बोला कि तुमने मुझे 3 श्रृगाल को लाने को कहा था, लेकिन तुम लेके नहीं आए, तुम विश्वसनीय नहीं हो, तुम धोखेबाज हो। और ऐसा कह के वो क्या करती है, एक लकड़ी को लेके प्रहार करती हुई उनको मारने के लिए जाती है। तभी श्रृगाल डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, 9-11 हो जाता है। अब उसके पीछे जो जम्बुक था वो उसके गले से बंधा हुआ था, वो उसके भी घसीटे पीटे हुए यानी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब तेज़ तो दौड़ना, वो दौड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी स्पीड इतनी है गिद्धड़ की, लेकिन श्रृगाल की तो तेज़ स्पीड है ना। वो जब तेज़ स्पीड से दौड़ता है, तेज़ भागता है, तो वो उसके पीछे घिसा हुआ चला जाता है। एव प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्तवा भवत, इस प्रकार, इस कारण से बुद्धिमती व्याघ्रजात, व्याघ्र के भय कहती है, व्याघ्र के भय से पुनरपि मुक्त होते हैं, और इस प्रकार बुद्धिमती एक बार फिर व्याघ्र के भय से मुक्त हो जाती है। अतएव उच्यते, और इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, बुद्धि जो में जो बलवती होती है, तन्वी, तन्वी कहते हैं कोमल सुंदर रमणीय स्त्री, यानी पतली कमर वाली स्त्री। तन्वी क्या है, एक सुंदर स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो सुंदर पतली कोमल कमल वाली यानी पतली कमर वाली जो स्त्री है, जो बुद्धिमती है, वो सभी कार्यों में हमेशा ही संपूर्ण होती है, यानी उसके सभी जो कार्य होते हैं वो सभी अच्छे होते हैं। अब देखिए बेटा, ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। अब आप इसको कैसे करेंगे, एक कहानी के रूप में इसको याद करें आप, कि किस प्रकार एक जो देवलखी नाम का गांव है, वहाँ एक राजी नाम का राजपूत रहता था। एक बार किसी कारणवश जो उसकी पत्नी थी वो कहीं पे जाती है,
ऐसा करके ये कहानी आपको अपने शब्दों में लिखनी है। संस्कृत में मैंने आपको समझा दिया, जिस प्रकार आप इस कहानी को अपने बारे में लिखेंगे और एग्जाम में 100% आपके आएगा। इस बुक्स में से आपके 12 पार्ट है, 12 पार्ट में से बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन आपके ऐसे आ सकती है 2 कहानी का नाम दे दिया और ऑप्शन में दे दिया, दोनों में से एक कहानी को आप अपने शब्दों में लिखिए। तो इस चैप्टर का मैंने आपको अच्छी तरीके से हिंदी अर्थ समझाया है। ये तो संस्कृत के शब्द लेके शब्दों को इधर उधर वाक्यों को तोड़ मोड़ के, लेकिन आपको अपने शब्दों में ये कहानी लिखनी है। बहुत बार क्या होता है, आप फिल्म की स्टोरी देखते हैं 3 घंटे की, लेकिन आपको 5 मिनट में याद हो जाती है। तो यहाँ पे भी हमने जो इतना समय लिया है वो आपको जल्दी से याद होनी चाहिए। और ये बुद्धिमती स्त्री के बारे में दे रखा है कि किस प्रकार एक रमणीय स्त्री है, एक सुंदर स्त्री है, वो अपने और अपने बच्चों की रक्षा करती है। अब हम बाकी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गुड बाय। आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं या इसका पिछला जो वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, ऐप प्ले कीजिए और इस वीडियो को देखिए, ज़रूर डाउनलोड कीजिए इस ऐप को, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।